वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। आप लोगों को मालूम है कि हमने सीरीज़ शुरू की है आओ बात करें सहाबा की, जिसमें हमने पहले 4 एपिसोड में खुलफा राशिदीन का ज़िक्र खैर किया और अब हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद का। इंशाअल्लाह खुलफा राशिदीन की मुबारक सीरत के जो मुबारक पहलू हैं वो आप लोगों के साथ शेयर होते रहेंगे। दीगर सहाबा का भी तस्करा होगा, हज़रत इमाम हसन का भी होगा, इमाम हुसैन का भी होगा, लेकिन आज हम जो ज़िक्र करेंगे वो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। आप लोग जानते हैं कि क्या कमाल की शख्सियत है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, और कितने बड़े वॉरियर हैं। अल्लाह ताला ने उनको कभी नाकामी नहीं दिखाई, हमेशा जब भी मैदान में उतरे फ़तह हुए। इस्लाम लाने के बाद तकरीबन 100 से ज़ाहिद जंगों में हिस्सा लिया और सब में अल्लाह ताला ने फ़तह दी और दिनों में फ़तह दी। बहुत जल्द फ़तह हुए और एक रिकॉर्ड है दुनिया में आज तक इनकी जो फतूहात का एक सिलसिला है। शायद ही कोई माई का लाल जो है वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सके। यही वजह है कि पूरी दुनिया के कई ममालिक में जो बच्चों को जंग की हिकमत अमली पढ़ाई जाती है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली पढ़ाई जाती है। और अमेरिका पेंटागन में भी हज़रत खालिद बिन वलीद को बतौर सिलेबस पढ़ाया जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग जो हैं अपने इस्लाफ से दूर हो गए हैं और यही वजह है कि हम दर बदर भटक रहे हैं और दर बदर की ठोकरें जो हैं वो हमारा मुकद्दर हो गई हैं। अगर हम अभी भी कामयाबी चाहते हैं तो हमें सहाबा की पैरोकारी करनी होगी और सहाबा की ही सही जो सिमत है वही सही सिमत है और दुरुस्त जो है वो राह है। उस राह पे चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अच्छा जी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो आपके साथ आज पहला वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ बड़ा ही खूबसूरत है। सहाबा फरमाया करते थे कि एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा ऐसा हमने नहीं पढ़ा कि बीच में हमने कोई इलाका फ़तह ना किया हो। मतलब एक जुम्मा पढ़ कर वो निकलते थे एक इलाके फ़तह करने के लिए, तो अगला जुम्मा पढ़ने से पहले वो इलाका फ़तह कर लिया करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक किला जो था उसको फ़तह नहीं किया हो रहा था, वो फ़तह नहीं हो रहा था और काफ़ी मुश्किलात थी सहाबा को, और वो उसकी दीवारें कई ऊंची थी और कहीं से भी कोई सुरंग नहीं मिल रही थी जहाँ से हम उसको अंदर से जाकर मसमार किया जा सके। तो ऐसे में सहाबा परेशान थे, हज़रत खालिद बिन वलीद परेशान थे। 6 दिन गुजर चुके थे, 7 दिनों में इलाके फ़तह हो रहे थे और यहाँ 7वां दिन शुरू होने लगा था। ऐसे में सब सहाबा ने दुआ की, हज़रत खालिद बिन वलीद ने दुआ की और अल्लाह ने दुआ कबूल की। और देखें अल्लाह ताला ने मदद कैसे फरमाई। एक अफ्तारी का टाइम हुआ, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अफ्तारी करने के लिए अपने खैमे में गए तो देखे आगे कुछ खाने के लिए नहीं है, तो समझे शायद किसी और सहाबा ने उनका जो है वो खुराक ले ली है, क्योंकि बहुत जंगों में आप लोगों को मालूम है कि खाने की कितनी किल्लत हो जाती है और ज़रूरत कितनी बढ़ जाती है। तो ऐसे में उन्होंने सब्र किया। अगले दिन सहरी में यही माजरा, फिर अफ्तारी में यही माजरा, फिर अगले दिन सहरी में यही माजरा। तो बड़े परेशान हुए और आखिरकार अपने जो उनकी खिदमत में जो शख्स था उसको बुलाया और कहा कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, ना अफ्तारी में कुछ खाने के लिए ना सहरी में। तो वो फरमाने लगा कि खालिद बिन वलीद से कि मैं तो बराबर टाइम पर आपका खाना रख जाता हूँ। अपने खादिम की बात सुनने के बाद आप काफ़ी हैरत में मुब्तला हुए और आपने फिर अपने खाने पर जो है वो पहले से ही नज़र रखना शुरू कर दी। और आप क्या देखते हैं कि अफ्तारी के ऐन वक्त से कुछ वक्त कबल ही आपका खाना जो आपका खादिम उसी रूटीन के साथ रख के जाता है और उसके कुछ ही लम्हों के बाद एक बिल्ली आती है, आपका खाना लेती है और निकलती है। आप उसका ताक़ुब करते हैं और आप ताक़ुब करते एक ऐसी खुफिया जगह से उस किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं जो किले की सुरंग आज तक किसी को मालूम ही नहीं थी। और जब आप उसके अंदर दाखिल होते हैं तो आप देखते हैं कि ये तो वही किला है कि जो इसको हम फतह करने के लिए एक हफ़्ते से कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ जाते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद है और आप वापस आते हैं और अपने सहाबा को वो रास्ता बताते हैं और फिर अल्लाह ताला की मदद से वो किला जल्द ही फतह हो जाता है। और अल्लाह ताला की मदद देखिए आपने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ, मुसलमानों के साथ, सहाबा के साथ, ये तभी होता है जब फ़िज़ाए बदर पैदा होती है। बाद में अल्लाह ताला की मदद उतरती है। पहले इंसान को खुद हरकत करनी पड़ती है, पहले खुद मैदान अमल में निकलना पड़ता है, मैदान लगाना पड़ता है, फिर अल्लाह ताला की मदद भी आती है। इसी तरह जंग मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास ये एज़ाज़ हासिल है कि आपने 9 तलवारें लड़ते लड़ते जो है वो तोड़ी और जो इतना बड़ा लश्कर था उसको शिकस्त से दो चार किया। और आप लोगों को मालूम है कि अरब में ना लड़ते लड़ते अगर एक तलवार टेढ़ी हो जाए या टूट जाए तो समझा जाता है कि यही कोई बहुत बड़ा पहलवान है और यही कोई जो है वो मर्द आहिन है, क्योंकि लड़ते लड़ते इतना लड़ा जाए कि वो तलवार टेढ़ी हो जाए या टूट जाए
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बहादुरी का काम है। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिन्होंने जंग मोता पे 9 तलवारें तोड़ी, 9 तलवारें। ये सिर्फ कहने के हद तक हम लोगों को थोड़ा सा वो है कि लगेगा कि यार वाकई बहुत बड़ा काम था, लेकिन जो लड़ रहे होते हैं आप लोगों को मालूम है कि सुबह से शाम तक जंगें की जाएँ और लड़ा जाए, फिर जाकर एक तलवार टूटती है और 9 तलवारें तोड़ना, तो आप सोचें कि कितना लड़े हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये उनकी बहादुरी के 1 से 2 किस्से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ है ये जारी और सारी रहेगी और इसी तरह सहाबा के मुबारक के छोटे छोटे जो पहलू हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे।